या देवी सर्वभूतेषु मां चारणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। चैत्र नवरात्रि का पावन दूसरा दिन भक्ति साधना और शक्ति की आराधना का दिव्य अवसर। आज हम श्रवण करेंगे दुर्गा सप्तशती के द्वितीय और तृतीय अध्याय, जहाँ प्रकट होती है माँ आदि शक्ति की वह महिमा जो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करती है। जो भक्त पहले दिन से यह पाठ सुन रहे हैं, उनसे विनम्र निवेदन है इस दिव्य पाठ को निरंतर सुनते रहें, क्योंकि जब साधना अधूरी रह जाती है तो उसका फल भी अधूरा रह जाता है। तो आइए अपने मन को शांत करें और पूरी श्रद्धा के साथ माँ भगवती का ध्यान करें। मैं उस दिव्य माँ का ध्यान करता हूँ जो कमल के आसन पर विराजमान है, जिनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शांत और उज्जवल है, जिनकी आंखों में करुणा है और तेज ऐसा कि अज्ञान का अंधकार मिट जाए। वे महालक्ष्मी स्वरूपा है जो महिषासुर जैसे दैत्यों को संहार करती है। उनके अनेकों हाथ में त्रिशूल, चक्र, गदा, तलवार, शंख, धनुष और अनगिनत दिव्य अस्त्र सुशोभित है। वे शक्ति है, वे करुणा है, वे सृष्टि की आधार है। ऐसी जगदम्बा को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। प्राचीन काल की बात है, जब देवता और असुरों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। यह युद्ध एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 100 वर्षों तक चला। एक ओर थे देवता और दूसरी ओर था अहंकारी और शक्तिशाली दैत्यराज महिषासुर। युद्ध इतना भयंकर था कि अंत में देवता पराजित हो गए, स्वर्ग पर अधिकार हो गया और महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए गए। देवता स्वर्ग से निकाल दिए गए और पृथ्वी पर साधारण मनुष्यों की तरह भटकने लगे। निराश और दुखी देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर पहुंचे। भगवान विष्णु और महादेव के पास उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब हमारी रक्षा कीजिए। महिषासुर ने सब कुछ छीन लिया है, हम आपकी शरण में हैं। देवताओं की यह व्यथा सुनकर भगवान विष्णु और महादेव क्रोधित हो उठे। उनकी भौहें तन गई और उनके मुख से एक अद्भुत दिव्य प्रकाश निकला। धीरे धीरे ब्रह्मा का तेज, शिव का तेज, विष्णु का तेज, इंद्र और अन्य देवताओं का तेज सब मिलकर एक विशाल अग्निपुंज बन गया। वह तेज इतना प्रचंड था कि उसकी चमक से तीनों लोग प्रकाशित हो उठे। और फिर वह तेज एक दिव्य नारी के रूप में परिवर्तित हो गई। वह थी माँ दुर्गा, आदि शक्ति, जगदम्बा। शिव के तेज से उनका मुख बना, विष्णु के तेज से भुजाएं, चंद्रमा से वक्ष स्थल, इंद्र से मध्य भाग, पृथ्वी से नितंब, सूर्य से उंगलियां। और इस प्रकार समस्त देवताओं की शक्ति मिलकर एक ही स्वरूप में प्रकट हुई, पूर्ण शक्ति, पूर्ण देवी। अब देवताओं ने उन्हें अपने दिव्य अस्त्र दिए। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण, यमराज ने दंड, हिमालय ने सिंह वाहन। और इस प्रकार देवी बन गई सर्वशक्तिमान अजय योद्धा। देवी ने जैसे ही अट्टहास किया, उनकी गर्जना से आकाश कांप उठा, पृथ्वी हिलने लगा, समुद्र उफान पर आ गए। यह संकेत था अब धर्म का अंत निश्चित है। महिषासुर ने यह गर्जना सुनी और क्रोध में भरकर अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए दौड़ा। चारों ओर रथों की गड़गड़ाहट, हाथियों की चिंगार, तलवारों की टकराहट, युद्ध शुरू हो चुका था। देवी ने अपने अस्त्रों की वर्षा कर दी, बाणों से आकाश भर गया। त्रिशूल से दैत्यों के सीने फटने लगे, तलवार से सिर कटने लगे। उनका सिंह दैत्यों के बीच अग्नि की तरह दौड़ रहा था। युद्ध भूमि का दृश्य भयावह हो गया। रक्त की नदियां बहने लगी, हाथी, घोड़े और रथ टूटकर बिखर गए, दैत्यों के शरीर धरती पर गिरने लगे। कुछ ही क्षणों में देवी ने असंख्य देवताओं को संहार किया। अब बारी थी स्वयं महिषासुर की। महिषासुर ने भैंस का रूप धारण किया और भयंकर उत्पात मचाने लगा। अपने सींगों से पर्वत उखाड़ फेंकना, फिर पृथ्वी को रौंदना, समुद्र को विचलित करना, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवी ने उसे
पाश में बांधा, लेकिन वह भैंसा, सिंह, हाथी, मनुष्य बार बार रूप बदलता रहा, लेकिन हर बार देवी ने उसे परास्त किया। क्रोधित होकर माँ चंडिका ने मधु पान किया, उनकी आंखें लाल हो उठी और उन्होंने कहा, हे दुष्ट, जब तक मैं पी रही हूँ तू गरज ले, तेरा अंत अब निश्चित है। देवी उछलकर महिषासुर के ऊपर चढ़ गई, अपने पैर से उसे दबाया और त्रिशूल से वार किया। महिषासुर छटपटाने लगा और अंत में देवी ने उसका मस्तक काट दिया। देवता प्रसन्न हो उठे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, चारों ओर गूंज उठा जय माता दी। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसके जीवन के दुख, भय, बाधाएं सब समाप्त हो जाते हैं। माँ दुर्गा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना माँ का आशीर्वाद पाने के लिए जुड़े रहें। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी।